हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। फिर से मैं आप लोगों के पास आज एक नया वीडियो लेके कुछ नया इंटरेस्टिंग लॉजिकल बात लेके फिर से आज आपके पास आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ एब्रीवेशन, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस जो कि कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले कुछ सालों से आता रहा है और आगे भी आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ इन एब्रीवेशनों को हमें देखना चाहिए। तो इन एब्रीवेशनों के आपके साथ डिस्कस करने मेरा ये वीडियो आज आप लोग के पास है। तो चलिए देर ना करके हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका दोस्तों DSLR। हम जानते हैं कि हम फोटो खींचने के लिए DSLR कंटिन्यूअसली यूज करते रहते। तो DSLR का एक फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। उसके बाद IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आ जाता है आपका DSP का फुल फॉर्म क्या होता है, DSP का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP का फुल फॉर्म होता है आपका डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद देखिए IP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन उसके बाद आपका आ जाता है इट, जो हम लोग खाते हैं, खाने का भी एक फुल फॉर्म होता है। खाने का फुल फॉर्म क्या होता है, इट का फुल फॉर्म होता है इट एंड टेस्ट, खाओ और टेस्ट लो। उसके बाद आपका आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, पुलिस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। पी से हो जाता है पब्लिक, ओ से ऑफिसर, फॉर, एल से आ जाता है लीगल, आई से आ जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन, सी से आपका हो जाता है क्रिमिनल, ई से आपका हो जाता है इमरजेंसीज। तो क्या हो गया, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। तो उसके बाद है दोस्तों आपका आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आर्मी का फुल फॉर्म। ये कभी भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आर्मी का फुल फॉर्म होता है आपका अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यॉन्ग। अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यॉन्ग। उसके बाद है आपका यूनेस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को आता ही रहता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हु, आपका WHO। हु का फुल फॉर्म है, सभी को आता ही है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा देखिए दोस्तों, उसके बाद वाला है आपका नो होता है अगर हम कुछ काम करें, अगर हमें कामयाबी उस काम में नहीं मिले तो हम लोग बोलते हैं ओह नो, हमसे चूक हो गया। तो अगर हम लोग बोलते हैं नो, मतलब उस काम को फिर से करो। एक काम अगर हमसे एक बार में नहीं होता है तो उसको 10 बार करो। 10 बार नहीं हो रहा है, आप 1000 बार करो। एक ना एक बार आपका उस काम में आपको कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। तो नो का फुल फॉर्म होता है आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब उस काम को हमें फिर से करना चाहिए। उस काम को अगर हम फिर से करेंगे तो एक ना एक बार हमें कामयाबी मिलना निश्चित है, हमें कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। तो नो का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट। एक बार काम में आपका चूक हो गया, बोलिए ओ नो और फिर से वो काम करने के लिए आप जुट जाइए, सक्सेस आपका कदम चूमेगा। उसके बाद आपका है फेल। अगर हम किसी काम में फेल ना होंगे तो हम उस काम को कभी सीख ही नहीं पाएंगे। किसी काम में अगर हम फेल होते हैं तभी उस काम को करने में हमें पता लगे कि हाँ ये काम ऐसे करने से गलत होता है। तो अगर हम फेल होंगे तो वो भूल हम दूसरी बार उस काम को करने में कभी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप से दूसरे कुछ तरीके से हम उस काम को करने के लिए चाहेंगे। अगर दूसरे तरीके से अगर हम उस काम को करें तो एक ना एक बार हमें कामयाबी जरूर मिलेगा। तो फेल का होता है आपका फुल फॉर्म फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर हम भूल करते हैं तभी हम सीखते हैं, अगर भूल नहीं करेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे जिंदगी में। इसीलिए जिंदगी में हर एक काम में फेल होना जरूरी होता है। अगर आप फेल होंगे तभी आप सक्सेस, आपका कदम चूमेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। इसीलिए हर एक काम में अगर आपको जीतना है तो आपको फेल भी होना है। ये नहीं है कि आप अगर फेल होगे तो उस काम को आप दूसरे टाइम नहीं करोगे। अगर जितने बार फेल होता है नेक्स्ट फिर वही जोश से, सेम जोश के साथ फिर से आप उस काम को करो, एक ना एक बार आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। उसके बाद आपका होता है लास्ट में सॉरी का फुल फॉर्म होता है आपका समवन इज रियली रिमेम्बरिंग यू। अगर कोई आपसे रूठ जाए, अगर किसी काम में आप किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हो अनजाने में चाहे, तो आप क्या बोलते हो, सॉरी। अगर दूसरा भी कोई आपके अनजाने में कोई आपसे कुछ काम कर दे जो आपके लिए बुरा लगता, आपके मन को दुखाता हो, तो वो बोलता है सॉरी। तो सॉरी एक ऐसा चीज है जो
मांगता है दूसरा, कोई हमसे या हम दूसरे से बोलते हैं तो हम माफी मांगते हैं। तो सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो बोलना चाहिए। सॉरी वर्ड क्या करता है, रिलेशन को जुड़े रखता है। तो कोई अगर सॉरी बोलता है तो वो सच में आपसे माफी मांग रहा है। तो अपने रिलेशन को बचाने के लिए अगर वो सॉरी बोल रहा है तो उसके सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए और अपने रिलेशन को मजबूत कीजिए। कोई सच में आपसे सॉरी बोल रहा है तो अगर वो सॉरी बोल रहा है तो वो दिल से आपसे माफी मांग रहा है कि उससे भूल हुआ है, उस भूल को माफ कीजिए और अपने रिलेशन को मजबूत कीजिए। सॉरी एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जो लोगों के रिलेशन को बचा के रखता है। तो समवन इज रियली रिमेम्बरिंग, वो रिमेम्बर करता है आपको, इसीलिए आपसे सॉरी बोलता है। तो ऐसे ही टिप्स, ऐसे ही एब्रीवेशन, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के डिस्कस मैं आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो शेयर करता रहूंगा, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल बात जानने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के साथ फिर से नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।